दोस्तों नमस्कार। बीते दिनों हमीरपुर के एक हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने खेल चुके हैं, कई बार नेशनल खेल चुके हैं, उन खिलाड़ी का मैंने जिक्र किया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर को साझा किया जिसमें वो जूते सीलते नजर आ रहे थे और जूते सीलते भी हैं, क्योंकि हमारे देश के, हमारे प्रदेश के नेताओं या सरकारें, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने उनकी अनदेखी की और आज वो जूते सीलने को मजबूर है। लेकिन आज फिर आपको हॉकी खिलाड़ियों के 90 के दशक के हॉकी खिलाड़ियों से मिलाऊंगा उनसे, उनकी बातों को सुनाऊंगा। मैं खुद कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि जब अभी हाल ही में ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी ने सोशल मीडिया पर, उनकी आईटी टीमों ने एक ऐसी तस्वीरें बनाकर साझा की जिसमें खिलाड़ी का फोटो छोटा, अपना इन नेताओं का फोटो बड़ा रहता था। लेकिन अगर हम 90 के दशक में आपको मैं लेकर चलूं और बात जब पहाड़ प्राइम पर हम पहाड़ की करते हैं, तो हिमाचल के दो ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने 90 के दशक में अगर हम जाएं तो उन्होंने नेशनल खेला है, लेकिन आज पकोड़े बेचने को मजबूर है, चाय बेचने को मजबूर है। अपने बच्चों को कह रहे हैं कि हम अब अपने बच्चों को कभी हॉकी खेलने के लिए नहीं कहेंगे, किसी गेम्स को खेलने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हमारे ये हालात है तो इनके क्या हालात होंगे। हम तो बस यही कहेंगे कि नौकरी करो। अगर कोई पूर्व खिलाड़ी जो 90 के दशक में नेशनल खेल चुके हैं, हॉकी के जादूगर कहलाते थे उस दौर में, आज अपने बच्चों को, युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए, खेल में मत जाइए, हॉकी मत खेलिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारे खिलाड़ियों ने जब अभी ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया और आकर जब हमारे खिलाड़ी, उनका सम्मान किया गया, उससे पहले होड़ मच गई बधाई देने की। नेता चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो। लेकिन इस वक्त देखिए, मैंने हमीरपुर के खिलाड़ी का जब जिक्र किया, काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 20 साल से आप कहां थे, आज आप लिख रहे हैं। वो भक्त थे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, इस वक्त अगर जवाबदेही बनती है तो बीजेपी सरकार की बनती है। देश में बीजेपी है, प्रदेश में बीजेपी है, प्रदेश का युवा सांसद आज खेल मंत्री है। इसलिए मैंने इस पक्ष में ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं कि देखिए, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने 50 साल तक कुछ नहीं किया, हिमाचल में कई समय तक सबसे ज्यादा अगर किसी का शासन रहा तो कांग्रेस का रहा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो जनता ने उन्हें 20 से 21 सीटों पर समेट दिया है। लेकिन अब अगर जयराम ठाकुर कुछ नहीं करेंगे, अनुराग ठाकुर कुछ नहीं करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि हिमाचल प्रदेश से खिलाड़ी नहीं उभरेंगे। और जब हम बात करते हैं ऐसे खिलाड़ियों की, जिन खिलाड़ियों ने इतनी मेहनत करके अपने दम पर उस दौर में नाम बनाया था और उस दौर के बाद से उनकी कोई मदद नहीं हो पाई, तो आप यकीन मानिए कि उन खिलाड़ियों के मन में क्या गुजर रही होगी जो आज पकोड़े तलने को मजबूर है। मैं उनकी बाइट आपको सुनाऊंगा, उन दोनों खिलाड़ियों की, जिनका नाम केवल मेहरा और एक और खिलाड़ी है। दोनों ने नेशनल खेला है, आज पकोड़े तल रहे हैं, आज चाय बेच रहे हैं, अपने बच्चों को कह रहे हैं कि हम उनसे नौकरी करवाएंगे। मैं खिलाड़ियों, अपने बच्चों को नहीं कहूंगा कि तुम किसी खेल में जाइए। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है। सीएम जयराम ठाकुर अभी जब चंबा के वरुण हॉकी टीम में थे, जो ओलंपिक खेल के आए, तो 1 करोड़ रुपए देने का आपने फैसला तो लिया, डीएसपी की नौकरी भी दी। लेकिन ऐसे खिलाड़ियों का क्या, जो खिलाड़ी मनोबल बढ़ाते, अगर उनकी कुछ मदद होती, वो अन्य बच्चों को भी, अन्य छात्रों को भी कहते कि आप भी हॉकी खेलिए, हम आपको सिखाएंगे। लेकिन आज जब वो पकोड़े तल रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, तो खेल संघों को भी डूब कर मर जाना चाहिए। और सूबे की सरकार, चाहे पिछली सरकार रही हो, जो 90 के दशक के बाद से सरकारें रही है, उनको भी अगर आज वो देखेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो अगर उनके अंदर जरा सी भी इंसानियत होगी, शर्म होगी, तो उन्हें जरूर शर्म आएगी। आप इन लोगों की बातों को सुनिए और फिर आप सोचिएगा जरूर कि जब 5 साल में आप स्टेटस डालते हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो सरकारें सिर्फ उस दौर में 2-3 दिनों के लिए उनका सम्मान करती है और उसके बाद भूल जाती है। सुनिए क्या कह रहे हैं 90-84 के दशक के ये खिलाड़ी, जो आज चाय और पकोड़े तलने को मजबूर है। मेरा नाम केवल मेहरा है। मैं भी हॉकी प्लेयर था एक, जो आज लड़कियों ने और लड़कों ने जो हॉकी खेली है, बहुत खुशी हुई है। इतना खुशी हुई जितने हमने दिल्ली को एक बार 1-0 से हराया था, इतनी उससे भी ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं भी हॉकी खेली है,
84 में मैं चैम्पियन था। और जो आजकल बच्चे हैं हॉकी काफ़ी छोड़ चुके हैं। हमारे यहाँ पर हॉकी सिखाने वाला कोई भी नहीं है। अब तो हॉकी के चंबा में प्लेयर ही नहीं रहे। जो है थोड़े मतलब प्रैक्टिस करते हैं, उनको आगे जाने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, सरकार से कोई मदद मिलती तो हम भी आगे खेलते, लेकिन हमें इतना मौका नहीं मिला। मौका मिला था तो हमारे पास पैसा नहीं था। पैसा आगे जाने का मौका सरकार देती नहीं थी, हिमाचल वाला कोई देता नहीं था। तो फिर अपने खर्चे पर हमें दिल्ली और नान जैसे स्टेट में और नेशनल में भी जाके खेला तो कुछ नहीं मिला। अभी तो चलो हम दुकान बैठे हुए हैं, लेकिन हमें भी मौका मिलता तो हम भी अच्छे दूर तक खेल के आते थे। ऐसे नेशनल प्लेयर हैं जो हमारे चंबा में, वो अभी भी बेकार है। और कई तो वो नेशनल खेल के मर भी चुके हैं। और जैसे किट्टा एक ऐसा इतना सुपर प्लेयर थे, उनको कुछ नहीं मिला। जब खेलने आगे जाने का मौका मिलता था, पैसा नहीं होता था। अब मैं चाहता हूँ कि सरकार नए प्लेयरों को अच्छे से अच्छा मौका दे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं चाहता हूँ कि आने वाले बच्चों को भी हमें तो मौका मिला था, लेकिन आगे खेलने का मौका हमें भी कुछ नौकरी मिलती है। हमारे बच्चों को भी अभी अच्छा खेलने को मिलता है। लेकिन मैंने तो अपने बच्चों को क्रिकेट में नहीं सिखाया कि नौकरी नहीं तो कुछ भी नहीं, अपने साथ रखा हुआ है दुकान पे। फुटबॉल, क्रिकेट सारी गेम खेलते हैं। हॉकी में मैंने 2 नेशनल खेले हुए हैं और 2 फुटबॉल में नेशनल खेले हुए हैं। 5 बार मैं स्टेट स्कूल की तरफ से खेला हूँ और स्टेट चैम्पियनशिप होती है उसमें मैंने 6-7 बार पार्टिसिपेट किया है। मैं तभी तो कहता हूँ कि जितना क्रेज़ हमारे हिंदुस्तान में एक क्रिकेट को दिया है, उतना ही अगर हम हॉकी को दें, ये हमारी नेशनल गेम है। इसका सबसे बड़ा एक यही कारण था कि जो इसमें अधिकारी लोग थे, जो एसोसिएशनों में बने बैठे थे, उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। क्षेत्रवाद चलता रहा, ये मेरे लड़के हैं, 2 मेरे लड़के खिला लो। जो अच्छी प्रतिभा वाले, जो खेलने वाले लड़के थे, वो सामने आए भी नहीं है। हॉकी की है, इसको पूछता ही कोई नहीं है, ना कोई टूर्नामेंट होते हैं। अब हिमाचल को ले लो आप, हिमाचल में पहले स्टेट चैम्पियनशिप होती थी, आजकल वो भी बंद है। तो हिमाचल से प्लेयर निकले तो कहाँ से निकले? पहले तो ये चैम्पियनशिप में होती रहती थी तो उसमें निकलते थे, तो हर साल नेशनल होता था, नेशनल खेलने जाते थे। और हमारा चंबा हॉकी का तो सिरमौर रहा है। कभी हमारी हिमाचल में चंबा की हॉकी की तूती बोलती थी। 8 बार हमारा चंबा स्टेट चैम्पियनशिप विनर है। और आज हमारे चंबा की हॉकी की हालत देखो तो वो उसका नाम निशान धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बात है कि जैसे मेरे ब्रदर थे, वो 5 नेशनल खेले हुए हैं, तो प्रगट सिंह और धनराज प्लेयर के साथ वो खेले हुए हैं। तो एक टाइम ऐसा आया था कि उनको हॉकी छोड़नी पड़ी, दुकान पे आना पड़ा, अपने परिवार की खर्चा चलाने के लिए मजबूरी। और बीच में फिर उन्होंने मेरे को बोल दिया कि मैं इतना खेला, मेरे को कुछ नहीं मिला, तो छोड़ो इस चीज़ को और अपने काम धंधे पे आ जाओ। तो उस वक्त बड़े दुखी और भारी मन से ये गेम छोड़नी पड़ी थी। और वही है ना कि मजबूरियाँ आगे आती रही और जो अच्छे निकलने वाले प्लेयर थे वो मजबूरियों में पिसते रहे। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को पूछता ही कोई नहीं, पैसे तो दूर की बात है। जो पैसा आता है वो एसोसिएशन के जो अधिकारी थे उनके जेब में चला जाता है पैसा, आगे लोगों को कुछ मिलता नहीं है। तो इसका है कि इसकी ग्रास रूट पे तैयारी हो, अच्छे कोचेज आएँ, अच्छे एसोसिएशन में मेंबर बने, तो हॉकी का कुछ भला हो भी सकता है, अदरवाइज़ तो मुश्किल है। तो चाहता हूँ कि अब जैसे लोग हैं अपने बच्चों को दिखाते हैं कि हमने ये खेल खेली है, हम ये सिखाएंगे। मैं तो सोचता हूँ कि अपने बच्चों को आगे हॉकी नहीं खेलने दूँगा। जिस पर तरह की हॉकी की आज गति हुई है, उस तरफ दिल नहीं करता कि आप अपने बच्चों को हॉकी खेलें।